Welcome to ABC Gan TV. Please subscribe the channel. एक बार एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव वाले साधारण जीवन जीते थे, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करते थे। हवा ताजी थी, पेड़ हवा में रहस्य फुसफुसाते थे और जानवर स्वतंत्र रूप से घूमते थे। माँ, मुझे आपके साथ जंगल के किनारे घूमना बहुत अच्छा लगता है। देखो, हिरणों के परिवार और शरारती बंदर। हाँ रोहन, और उन रंग बिरंगी चिड़ियों को देखो। जंगल के हर हिस्से की अपनी अलग खूबसूरती है। जंगल के अंदर बंदरों का एक झुंड रहता था जिसका नेतृत्व बबलू नाम का एक बूढ़ा और बुद्धिमान बंदर करता था। बबलू जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता था। उसने अपने झुंड को जंगल के रास्ते, सबसे मीठे फल कैसे खोजे और मानसून की बारिश से कहां शरण लेनी है, यह सब सिखाया। याद रखो, सभी लोग जंगल और उसके जीव आपस में जुड़े हुए हैं। हमें जंगल और उसके सभी निवासियों का सम्मान करना चाहिए। गांव के मुखिया बुजुर्ग कुमार अपनी बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक दुनिया की समझ के लिए जाने जाते थे। वह अक्सर सभी जीवित चीजों की परस्पर वेबंडन हाइट के बारे में कहानियां सुनाते थे, जंगल और उसके जीवों के सम्मान के महत्व पर जोर देते थे। पीढ़ियों से गांव वाले और जंगल के जानवर आपसी सद्भाव में रहते थे। गांव वाले अपनी सीमाओं का सम्मान करते हुए जंगल से केवल वही लेते थे जो उन्हें चाहिए था। बदले में जानवर जंगल की प्रचुरता से संतुष्ट होकर शायद ही कभी गांव में आते थे। बुजुर्ग कुमार, मुझे लंगूरों के बारे में और बताएं और वे जंगल की मदद कैसे करते हैं। रोहन को बुजुर्ग कुमार की जंगल के जीवों के बारे में कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उनकी आदतों और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उनके महत्व के बारे में सीखना। लंगूर बीजों को फैलाने में मदद करते हैं, जिससे जंगल का नवीनीकरण सुनिश्चित होता है, और तेंदुए जैसे शिकारी हिरणों की आबादी को नियंत्रण में रखते हैं। कविता ने रोहन को प्रकृति के सरल उपहारों की सराहना करना सिखाया। वे जंगल के किनारे से गिरे हुए फल और जामुन इकट्ठा करते थे, इस बात का ध्यान रखते हुए कि पौधों या जानवरों को परेशान न करें। सुनो रोहन, क्या तुम अलग अलग पक्षियों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट सुन सकते हो? इसका मतलब है कि हिरण पास ही हैं। रोहन ने अलग अलग पक्षियों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट को पहचानना सीख लिया, जो हिरणों की उपस्थिति का संकेत देते थे। एक दिन गांव का तालमेल बिगड़ गया। जंगल से अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं, पेड़ों का गिरना, पक्षियों का भयभीत रोना। गांव वाले डर और भ्रम में देखते रहे, क्योंकि जंगल की एक बार परिचित आवाजें अराजकता के स्वर में बदल गईं। क्या हो रहा है? हमारा घर बर्बाद हो रहा है। जल्द ही अशांति का कारण स्पष्ट हो गया। क्षितिज पर बड़ी बड़ी मशीनें दिखाई दी। उनके धातु के दांत जंगल के बीचों बीच घुस रहे थे। सदियों से खड़े पेड़ जमीन पर गिर पड़े, उनकी शाखाएं जंगल के फर्श पर गिर पड़ी। वनों की कटाई ने जानवरों को भयभीत कर दिया। उनके घर नष्ट हो गए, उनके भोजन के स्रोत गायब हो गए और वे भागने के लिए मजबूर हो गए। यह बहुत बुरा है। हमारा एक बार सुरक्षित आश्रय अब टूटी हुई शाखाओं और उखड़े हुए पेड़ों का बंजर भूमि है। बबलू निराशा में देखता रहा, क्योंकि उसका एक बार सुरक्षित आश्रय टूटी हुई शाखाओं और उखड़े हुए पेड़ों की बंजर भूमि में सिमट गया था। भोजन और आश्रय के लिए बेताब बंदर गांव में आने लगे। उनका डर आक्रामकता में बदल गया। उन्होंने फसलों पर छापा मारा, घरों से खाना चुराया और उनकी एक बार की चंचल हरकतें उपद्रव बन गईं। गांव वाले डरे और निराश हुए ने उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन बंदर हताश थे। जंगल को नष्ट होते और बंदरों को ऐसी दुर्दशा में देखकर दिल टूट जाता है। मनुष्य जीवन और सद्भाव के स्रोत को ही क्यों नष्ट कर रहे हैं? रोहन जवाब की उम्मीद में बुजुर्ग कुमार के पास गया। इंसानों को घर और फर्नीचर बनाने के लिए पेड़। Please see the second part of the video. Please like and comment and share the